नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एवास्कुलर नेक्रोसिस के बारे में, जो कि एक कॉमन बीमारी है जिसे ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कहा जाता है। इसका कोई हिंदी इक्विवेलेंट वर्ड मुझे अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आपके हड्डी के भाग में खून का संचार कम हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, मतलब ज़्यादातर 60-70% केसेस में कोई ना कोई कारण रहा जाता है। या तो भूतकाल में फ्रैक्चर हो गया है, या किसी कारण से लंबे टाइम तक स्टेरॉयड का ट्रीटमेंट देना पड़ा है, या फिर लॉन्ग टर्म अल्कोहल या स्मोकिंग का इशू रहा है, कोई हार्मोनल डिजीज़ रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है कारणों की, लेकिन बहुत बारी इसका कोई कारण पता नहीं चलता है और ये सीधा जब एक तकलीफ़ खड़ी होती है तभी डायग्नोसिस होता है। तो इसके स्टेजेस होते हैं, और ये जिन जॉइंट्स में ज़्यादा कॉमन है उसमें है आपका हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। ये दो जॉइंट्स में ये बीमारी थोड़ी ज़्यादा कॉमन है। और इसका जो एंड पॉइंट जो कहा जाता है, यानी मैंने जो पहले सारे कारण बताए उससे अंततः ये होता है कि खून का संचार जब कम होता है तो हड्डी के जिस भाग में खून का सप्लाई बंद हो गया है वो भाग धीमे धीमे डेड हो जाता है, और उस कारण से फिर वो हड्डी कोलैप्स हो जाती है। वो जॉइंट का अलाइनमेंट बिगड़ जाने से फिर आर्थराइटिस वगैरह होकर अलग प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसके स्टेजेस होते हैं, और यदि अर्ली स्टेजेस में ये चीज़ डिटेक्ट हो जाए तो आपका जॉइंट को फिर भी बचाया जा सकता है, लेकिन यदि लेट स्टेजेस है तो उसमें फिर वो जॉइंट को बदलना पड़ता है। जैसे हिप जॉइंट में है तो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है, और यदि और कोई जॉइंट है, शोल्डर है, नी है, तो उन जॉइंट का रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। शोल्डर में भी जैसे अलग अलग टाइप के जॉइंट रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं यदि लेट स्टेज में आए। लेकिन जो अर्ली स्टेज होती है, जैसे यदि पहले साल 2 साल में ये चीज़ डायग्नोज हो जाए तो एक्सरेज में ये चीज़ पता नहीं चलता है, और उसको अर्ली डायग्नोसिस के लिए एमआरआई की ज़रूरत होती है। तो जो इनिशियल स्टेज होते हैं जिसमें आपको जॉइंट में पेन हो रहा है लेकिन एक्सरे नॉर्मल आता है, उन स्टेजेस में एमआरआई कराया जाए तो उसमें डिटेक्ट हो जाता है। तो ऐसे कुछ प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं, कुछ दवाइयाँ भी हैं, और कुछ ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं जिससे उस भाग में खून का संचार बढ़ाने के लिए या नई ब्लड सप्लाई लाने के लिए वो ऑपरेशन मददगार हो सकते हैं, और आपका जो नेचुरल जॉइंट है, प्राकृतिक जो जॉइंट है, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये एवास्कुलर नेक्रोसिस के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मैंने देनी चाहिए आपको, और डिटेल्ड यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे अपने सारे रिपोर्ट्स के डिटेल्स के साथ में कांटेक्ट करें इस ईमेल पर या फिर मैसेज करें। धन्यवाद।